हाय दिस इज कुशल शर्मा, वेलकम यू इन कुशल क्लासेस। आज हम करेंगे 2.1 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। हमें दो चीजें चेक करनी है, क्या वो पॉलिनोमियल्स भी हैं और क्या वो वन वेरिएबल में भी हैं, ठीक है। एंड विच आर नॉट, स्टेट योर आंसर्स विद रीजन। ओके, सो टोटल 5 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट देखते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, 4x² माइनस 3x प्लस 7। सबसे पहले तो पॉलिनोमियल चेक करते हैं। पॉलिनोमियल के लिए क्या कंडीशन पड़ी थी हमने इंट्रोडक्शन में, कि जो भी वेरिएबल है उन वेरिएबल्स की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर्स में होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पावर कोई भी नजर नहीं आ रही, इसका मतलब 1 पावर है, यहाँ 2 पावर है। इसका मतलब ये क्या है, ये एक पॉलिनोमियल तो है। अब क्या ये वन वेरिएबल में है? बिल्कुल है। देखिए हमारे पास x ही आ रहा है। x की अगर किसी पावर के साथ रिपीटेशन नजर आती है तो इसको ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पे 2 वेरिएबल है, ठीक है। ये सारी चीजें हम इंट्रोडक्शन में अच्छे से पढ़कर आए हैं। तो ये भी क्या है, एक सिंगल वेरिएबल में ही है। तो यहाँ पे रीजन क्या हो सकता है, यस दिस इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। ज्यादा रीजन किसके रिगार्डिंग में दिया जा सकता है, जो पॉलिनोमियल नहीं है, कि वो पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, ठीक है। अगर इसका भी आप देना चाहते हो तो ये ऐसे बोल सकते हो, एज दिस इज मेड ऑफ विथ वन वेरिएबल x whose powers are all numbers, ठीक है। यानी कि क्या है, ये वन वेरिएबल x से बना हुआ है और उनकी जो पावर्स है वो पावर्स कैसी है, होल नंबर के फॉर्म में है। तो ये इसका रीजन हो गया। सेकंड देखिए, सेकंड में भी हम यही रीजन दे सकते हैं। देखिए हमारे पास मेनली क्या देखा जाता है कि वेरिएबल की पावर होल नंबर में होनी चाहिए, नंबर का कोई यहाँ स्थान नहीं है, ठीक है। नंबर जो आता है, नंबर की पावर चाहे कैसे भी हो, नेगेटिव, फ्रैक्शन में, कैसे भी, डजेंट मैटर, हमारे पास क्या होगा, सिर्फ वेरिएबल को देखना है। यानी कि ये भी एक पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल में। व्हाट अबाउट दिस, यहाँ पर थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, 3 मल्टीप्लाई √2 प्लस t टाइम ऑफ √2, ठीक है। तो यहां देखिए ये जो वेरिएबल है क्या है, t, इसकी पावर कैसी है, फ्रैक्शन में है, यानी कि ये होल पावर में नहीं है। तो यही रीजन है कि इसको हम पॉलिनोमियल ही नहीं बोलेंगे। जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो वन वेरिएबल तक जाने की हमें जरूरत ही नहीं है। तो हम कहेंगे नो, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। वन वेरिएबल को मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल एज द पावर ऑफ वेरिएबल y is not a whole number, कि इसकी जो पावर है वेरिएबल y की, सॉरी t से बना हुआ है, यानी कि यहां पर हमें t लिखना होगा, ठीक है। सो जो t की पावर है वो होल नंबर में नहीं है। सो सिंपल सा आपको ऐसे आंसर देने हैं। इसको देखिए, इसको हमें सबसे पहले एडिट करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो पावर, जो वेरिएबल जो है डिनोमिनेटर में नजर आ रहा है, सबसे पहले तो हम इसी को एडिट करेंगे। देखिए फोर्थ पार्ट लेकर चलते हैं, क्या है, y प्लस 2/y। सो ये जो डिनोमिनेटर में y है, इसको जब हम न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे, सो ये पावर क्या हो जाएगी इसकी, -1, है ना। फिलहाल डिनोमिनेटर में +1 पावर थी, अब क्या हो गई, -1। सो फिर से देखिए पावर कैसी है, होल नंबर नहीं है, यानी कि ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। जब पॉलिनोमियल ही नहीं है सो वन वेरिएबल तक देखने की हमें जरूरत भी नहीं होगी। ओके,
फिफ्थ पार्ट देखिए, हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स हैं सभी की पावर कैसी है, पॉजिटिव, यानी कि होल नंबर में है, ठीक है। लेकिन जो ये पॉलिनोमियल बना हुआ है वो 3 वेरिएबल से बना हुआ है, और हमें किस पर काम करना है, 1 वेरिएबल पे, है ना। यानी कि पॉलिनोमियल तो है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि पॉलिनोमियल के साथ साथ वो 1 वेरिएबल का भी होना चाहिए, यानी कि ये एक पॉलिनोमियल तो है लेकिन 1 वेरिएबल में नहीं है, तो ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। आप इसमें रीजन क्या देंगे, दिस इज ए पॉलिनोमियल बट नॉट ऑफ ए 1 वेरिएबल, इट कवर्स 3 वेरिएबल्स। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। 4 पार्ट्स दिए गए हैं, 4 पार्ट्स में हमें एक्स स्क्वायर वाले टर्म छांटनी है। उस टर्म में हमें एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में जो नंबर है उसी को बताना है। इस कोफिशिएंट क्या होता है कि किसी वेरिएबल के मल्टीपल में जो नंबर है ये उसी को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोला जाता है, ठीक है। सो हमें हर एक में यही छांटना है। देखिए फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाले टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर वाले टर्म हमारे पास यहां नजर आ रही है, तो हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्या हो जाएगा, ये देखिए एक्स स्क्वायर वाले टर्म में हमारे पास क्या है, मल्टीपल में फिलहाल कोई भी मल्टीपल में नजर नहीं आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा क्या होता है 1 मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं, क्योंकि 1 को किसी में भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है। 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तो इसी वजह से इसमें क्या आ गया आंसर 1। अगर यहाँ माइनस होता तो ये -1 आ जाता, जैसा कि हम देखिए सेकंड पार्ट में देख सकते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। सो फिर से एक्स स्क्वायर देखिए टर्म यहाँ है, इसके मल्टीपल में क्या है माइनस, तो माइनस तो लेना ही है, लेकिन कोई नंबर नजर नहीं आ रहा है तो उसकी जगह क्या लेंगे, 1 लेंगे, तो वही उसका कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट में देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें कोफिशिएंट क्या है, इसके मल्टीप्लाई में कौन है, ये नंबर पाई बाय 2, तो इस कंप्लीट को ही लिया जाएगा, ठीक है। मल्टीपल ये 1/2 की तरह है, ओके। तो ऐसा नहीं सोचना है कि जो न्यूमरेटर में है सिर्फ उसी को लेकर चले, मल्टीप्लाई में वो डिनोमिनेटर वाला पोर्शन भी बोला जाता है। अगर यही चीज मान लीजिए ऐसा कुछ होता एक्स स्क्वायर बाई 2, तो इसका कोफिशिएंट क्या होता है, इसका कोफिशिएंट हमारे पास 1/2 आता, ओके। लास्ट पार्ट देखते हैं, फोर्थ में क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन √2x - 1। अब यहाँ देखिए क्या एक्स स्क्वायर वाली कोई टर्म है, नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0। जब कोई टर्म है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट भी क्या होगा, 0 होगा। आप इसको कैसे दिखा सकते हैं भाई, इसके प्लस या माइनस में हम क्या लिख सकते हैं, 0 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी देखिए 0 के मल्टीपल में हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो आप खुद ही देख लीजिए कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, 0 आ गया। सो थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या है, गिव 1 एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। एक 35 डिग्री का बाइनोमियल का हमें कोई भी एग्जांपल दे सकता है, देना है। और देखिए यहाँ पर हर स्टूडेंट का अपना डिफरेंट आंसर आ सकता है, ओके। और ऐसे ही एक और एग्जांपल देना है जिसकी डिग्री तो हो 100 और वो मोनोमियल होना चाहिए। तो सबसे पहले तो इसको समझते हैं। देखिए बाइनोमियल क्या था, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हैं। मोनोमियल क्या है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म आती है, ठीक है। सो एक एग्जांपल लेकर चलते हैं सॉल्यूशन में। बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, हम अपनी तरफ से कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, लाइक 35 मल्टीप्लाई एक्स रेज टू पावर 35, कुछ भी दे सकते हैं, ओके। जैसे -t रेज टू पावर 35, लेकिन ये क्या बन गया, ये मोनोमियल बना, और हमें क्या बनाना है, बाइनोमियल बनाना है। तो हम क्या करते हैं, चलो इसको ऐसा कर देते हैं, ये लीजिए,
इन्होंने कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया है कि वो 1 वेरिएबल में होना चाहिए या 2 में या कितने में भी। तो हम अपनी मर्जी से कितने भी वेरिएबल का बना सकते हैं। अगर आपको एक से ज्यादा वेरिएबल बनाने में प्रॉब्लम आती है तो आप क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल में ही कन्वर्ट कर दीजिए। लेकिन अब एक चीज ध्यान रखने वाली है कि जो दूसरी टर्म आप लेते हैं वहां पर वेरिएबल की पावर इस 35 से स्मॉलर लेनी है, चाहे एक स्मॉलर आप ले लीजिए, ठीक है। सो दो टर्म हो गई, इसका मतलब बाइनोमियल हो गया। डिग्री कितनी हो गई 35, क्योंकि हाईएस्ट वेरिएबल की डिग्री कितनी है 35। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह से आप कोई और एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, लाइक -5y प्लस 7y⁻35। दो टर्म बनानी है, दो टर्म आ गई, y की पावर हाईएस्ट देखिए कितनी है 35, ठीक है। एक और नेक्स्ट लेके चलते हैं, मोनोमियल। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब मोनोमियल का मतलब क्या है, एक ही टर्म लेनी है, ठीक है। सो एक ही टर्म आप कुछ भी ले सकते हैं, x⁻100, ये भी एक एग्जांपल हो गया। या कोई और ले लीजिए -5y⁻100, ये भी आ गया, ठीक है। इसी तरह से आप कुछ भी बना सकते हैं, वेरिएबल कोई भी चूज कर लीजिए, उनको प्लस में रख लीजिए या माइनस में रख लीजिए, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन जो पावर रखेंगे वेरिएबल की वो पावर कितनी होनी चाहिए 100, तभी उसकी क्या कहलाएगी, डिग्री 100 कहलाएगी। फोर्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। टोटल 4 पॉलिनोमियल दिए गए हैं, इन सभी की हमें डिग्री फाइंड आउट करनी है। तो डिग्री देखने के लिए हम क्या करते हैं कि पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर नजर आती है वही उस पॉलिनोमियल की क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है ना। सो फर्स्ट पार्ट में देखिए हम क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे तो डायरेक्टली वो लिख देते हैं, डिग्री ऑफ 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x इज इक्वल टू में वो आप डिग्री लिख सकते हैं। तो देखिए वेरिएबल क्या है x, हाईएस्ट पावर उसकी कितनी नजर आ रही है 3, बाकी जगह 2 और 1 है, यानी कि इसकी डिग्री कितनी हो गई 3 हो गई, ठीक है। सेकंड पार्ट में देखिए डिग्री ऑफ 4 माइनस y², इसकी डिग्री कितनी है, वेरिएबल की पावर है 2। सिंपल क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है। डिग्री ऑफ 5t माइनस √7, देखिए वेरिएबल का है t, पावर कितनी है नजर नहीं आ रही, इसका मतलब पावर है 1, तो उसकी पॉलिनोमियल की डिग्री भी कितनी हो गई 1 हो गई। कभी भी कांस्टेंट नंबर्स की डिग्री नहीं देखनी हमें, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। और अब लास्ट ये है इंपॉर्टेंट कि किसी कांस्टेंट की कितनी डिग्री होती है, इंट्रोडक्शन में हम पढ़ के आए थे, है ना। सो कांस्टेंट की डिग्री हमारे पास होती है 0। क्यों, ये देखिए इसके मल्टीपल में हम क्या लिख सकते हैं, कोई भी वेरिएबल की पावर 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी की पावर 0 करते हैं रिजल्ट क्या आता है 1 को किसी नंबर में मल्टीप्लाई करोगे वापस वही नंबर आएगा। सो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, हमें कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, इन सभी में हमें लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को छांटना है, उनको क्लासिफाई करना है। तो पहले इनके बारे में देखते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या हैं, जिनकी हाईएस्ट डिग्री की जिसकी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो 1। वैसे मैं पहले क्या बोलने वाला था कि किसी पॉलिनोमियल में किसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो 1, तो दोनों का मीनिंग एक ही है। अगर किसी की डिग्री कितनी है 2 तो वो होगा क्वाड्रेटिक, किसी की डिग्री कितनी है 3 तो वो क्यूबिक होगा, ठीक है। सो हम डायरेक्टली आंसर्स लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास ये देखिए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी नजर आ रही है 2, यानी कि ये किस टाइप का होगा, क्वाड्रेटिक टाइप का होगा, ठीक है। सेकंड में इसकी हाईएस्ट पावर कितनी नजर आ रही है 3, यानी कि ये क्या है, ये क्यूबिक है हमारा। थर्ड में देखिए वेरिएबल नंबर की कभी भी पावर नहीं देखनी है, मैं डिग्री की बात कर रहा हूं, पॉलिनोमियल की डिग्री है ना। तो डिग्री हमेशा वेरिएबल पे देखी जाती है, तो वेरिएबल की पावर है 2, फिर से ये क्या है क्वाड्रेटिक। फोर्थ में देखिए हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की, कुछ भी नहीं नजर आ रही, इसका मतलब 1 है, और 1 क्या होगी लीनियर, ठीक है। फिफ्थ यहां कर लेते हैं, फिर से वेरिएबल t पावर 1, यानी कि ये भी क्या है लीनियर। सिक्स्थ r वेरिएबल है, हाईएस्ट पावर 2, यानी कि
क्वाड्रेटिक, लास्ट पार्ट वेरिएबल 3, सो पावर के अकॉर्डिंगली ये क्या बन गया, क्यूबिक। सिंपल सिंपल ही एक्सरसाइज थे, ठीक है। सो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।